हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो कि अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओरेकल, एडोब और कई आईटी कंपनीज अपने प्लेसमेंट के समय पूछती हैं। ये क्वेश्चंस कोडिंग से रिलेटेड होते हैं और कोड प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होते हैं। मतलब ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आपको कोड करके दिखाना होता है या उनका कोड लिखना होता है। आजकल किस तरह से कंपनीज अपना प्लेसमेंट कर रही हैं उसमें वो लाइव कोडिंग कराती हैं। मतलब लाइव आपको कंपाइलर मिल जाएगा, जो भी लैंग्वेज आपने अपनी प्रोफाइल में सेलेक्ट की होगी, और उसमें जाके आपको अपनी कोडिंग लिखनी होगी और वहीं पर एरर चेक करनी होगी और वहीं पर उनका आउटपुट देना है। ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये एक सीरीज़ का एक पहला पार्ट है। इसी तरह का वीडियो मैं एक एक क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मैं बनाऊंगा और हम इस वीडियो में समझेंगे कि वो क्वेश्चन क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है, उसको समझेंगे, उसके सॉल्यूशन क्या है वो हम दिखाएंगे और उसको डिस्क्राइब करेंगे, पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। साथ में ही अगर जो कोडिंग ये क्वेश्चंस हैं इनकी जो कोडिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनके डाउनलोड करने के लिंक शेयर करूँगा। वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। और बट मैं पहला सजेशन ये आपको दूंगा कि जो प्रॉब्लम है उससे पहले आप अपने लेवल पे सॉल्व करें, देन आफ्टर दैट आप इसको डाउनलोड करें और उस कोड से मैच करें या चेक करें या उस कोड का यूज़ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा पहला वीडियो है तो अपन पहली प्रॉब्लम उठाते हैं। ठीक है। तो जो पहली प्रॉब्लम मैंने इसमें से पिक की है, जो मोस्ट कॉमन टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, तो टॉपिक का नाम है एरेज। ठीक है। अगर आपने प्रोग्रामिंग की है तो जो भी लैंग्वेज आपने पढ़ी है उसमें एक एरे नाम का टॉपिक आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये जो क्वेश्चन मैंने उठाया है ये क्वेश्चन है एरे टॉपिक का। तो देखते हैं। चलिए, अब जो पहला क्वेश्चन है या पहली प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का नाम है काउंट द ट्रिपलेट्स। ठीक है। काउंट द ट्रिपलेट नाम की एक प्रॉब्लम है जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तो जो कंपनी हमें हेडिंग देती है या डिस्क्रिप्शन देती है वो यही देती है कि काउंट द ट्रिपलेट्स। चलिए, पहले अपन मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ये प्रॉब्लम है क्या, तो इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको समझा देता हूँ। ठीक है। ये मैं बहुत सिंपल शब्द में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक एरे है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इस एरे के अंदर कुछ एलिमेंट हैं जैसे 1, 5, 3, 2, और ये अपने अपने इंडेक्स, रिस्पेक्टिव इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3 पे स्टोर हैं। इन्हें ये इन कंपनीज आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि इस एरे के अंदर ऐसी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं कि उनके जो एलिमेंट्स हैं किसी दो एलिमेंट को मैच कर ऐड करके जो रिजल्ट आए वो उसी एरे का एक तीसरा एलिमेंट होना चाहिए। जैसा कि अभी आप इस फर्स्ट इक्वेशन में देखेंगे कि जो जैसे 1 है, फिर एक नंबर है 2, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो जो आंसर आया 3 वो इसी एरे का एक एलिमेंट है। ठीक है ना। सेम एक और चीज देखें इसी एरे में कि जैसे 2 है एंड 3 है, ये दोनों इसी एरे के एलिमेंट है और जब आप इसे ऐड करेंगे तो जो आंसर आ रहा है 5 वो इसी एरे का एक एलिमेंट है। तो इसको बोलते हैं काउंट द ट्रिपलेट। मतलब आपको ये पता करना है कि अगर आपको कोई एरे दिया गया है तो उसमें ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं या कितनी पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें किन्हीं दो नंबर, एरे के किसी दो नंबर्स को ऐड करके उसका रिजल्ट तीसरा उसी एरे का कोई एलिमेंट होगा। तो हमारे इस एरे की लिस्ट में हमें दो पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, मतलब दो पॉसिबिलिटी ट्रिपलेट फाउंड हो रही हैं। इट इज कॉल्ड टेस्ट केस 1। चलिए, अब इसी के अपोजिट अगर अपन देखते हैं एक दूसरा एरे, जैसे सपोज एक एरे है जिसमें 10 है, 80 है, 3 है, 2 है, जो अपने 0, 1, 2 और 3 एलिमेंट में स्टोर है। अब इस एरे के अंदर अगर आप थोड़ा सा रिसर्च देखेंगे तो कोई भी नंबर, ऐसे दो नंबर नहीं है जिनको मैं जोड़ के उसी एरे का तीसरा एलिमेंट बना पाऊँ। मतलब अगर अपन 10 और 80 को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, 90 इस लिस्ट में कहीं पर अवेलेबल नहीं है। अगर आप 10 3 को भी प्लस करेंगे तो आएगा 13, जो इस लिस्ट में कहीं अवेलेबल नहीं है। 10 और 2 आप करेंगे तो 12 आएगा, जो भी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे आप कोई भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप मैच कर लीजिए, तो इस केस में कहीं भी कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस ऐड कर, जिन दो नंबरों को ऐड करने पे उसी एरे का तीसरा नंबर अवेलेबल हो। तो इसे हम बोलेंगे जीरो पॉसिबिलिटी ट्रिपल फाउंड। मतलब अब हमारे पास जो टेस्ट केस 2 है, मतलब दूसरा जब हम इसको रन करेंगे
तो इसमें कोई भी ऐसे नंबर हमें नहीं मिलेंगे। ये जो मैंने डिस्कस किया ये बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाया है, बट जो कंपनी है वो आपको इस तरह से नहीं देगी। ये तो मैंने आपको पहले प्रॉब्लम समझा दी है, बट जब कंपनी आपको देगी तो वो कुछ इस तरह से टेक्निकल डिस्क्रिप्शन एंड गाइडलाइंस देगी जिसको आपको समझना पड़ेगा, जो कि कुछ इस तरह से मिलता जुलता दिखता होगा। ठीक है, सबसे पहले वो आपको प्रॉब्लम बता देगी कि काउंट द ट्रिपलेट इज अ टॉपिक, फिर उसको नीचे डिस्क्राइब करेगी जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। क्या डिस्क्रिप्शन है देखिए आप, the given an array of distinct integer that task is to be count all the triplets such that sum of two element equal to the third element। मतलब ये वही चीज़ है कि आपके पास एक एरे है जिसमें सारे नंबर्स अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, इंटीजर हैं, और आपको उनमें से ऐसे ट्रिपलेट्स को काउंट करना है जिनके टू एलिमेंट का सम उसी एरे के किसी तीसरे एलिमेंट से मैच करता हो। अब यहाँ पर उन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज बताई हैं, जैसे इनपुट्स, आउटपुट, कांस्टेंट। ठीक है, अपन एक एक करके इसको समझेंगे। जैसे इनपुट है तो आपको कितने इनपुट लेना है, आपको जब सॉफ्टवेयर बनाना है तो जैसे इनपुट लेने हैं तो कितने इनपुट है, तो इन्होंने ये बोला है द फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन एन इंटीजर टी। ठीक है, मतलब जो पहली लाइन है वो डिसाइड कर रही है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, मतलब ये सॉफ्टवेयर कितनी बार रन होगा। ठीक है, दैट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस देन द फर्स्ट टेस्ट केस फॉलो ईच टेस्ट केस कंसिडर्ड ऑफ द टू लाइन्स, first line for each test case containing an integer and depending size of array and second line is containing n space separate। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा अभी डिटेल में समझाऊंगा। तो ये उन्होंने बोला है कि आपको इनपुट लेने हैं, मतलब 3 इनपुट है। पहला इनपुट जो होगा वो ये बताएगा कि नंबर ऑफ टाइम्स है, नंबर ऑफ टर्म्स आप इस लूप को एरे को कितना, मतलब आप कितनी बार इस कोड को रन करना चाहते हैं। देन सेकंड आएगा कि जो एरे आप इनपुट करेंगे उसका साइज क्या होगा, लेंथ क्या होगी, एंड देन थर्ड होगा एरे एलिमेंट्स। ठीक है ना, ये आपके इनपुट है। ये भी अपन और डिटेल में मैं आपको विद प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाऊंगा। देन फिर आउटपुट में वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि फॉर द ईच टेस्ट केस प्रिंट द काउंट ऑफ ऑल ट्रिपलेट इन द न्यू लाइन, इफ नो सच ट्रिपलेट कैन फॉर्म प्रिंट -1। मतलब आउटपुट आपको ये देना है कि जितनी बार ये कोड रन हुआ है उतनी बार वो ये काउंट करके बताए कि उस एरे में कितने ट्रिपलेट ऐसे हैं जिनके दो नंबरों का सम उसी एरे के सम के बराबर, किसी दूसरे एलिमेंट के सम के बराबर है। अगर आपको कोई ट्रिपलेट नहीं मिलता है तो आपको -1 प्रिंट करना है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कांस्टेंट की। कांस्टेंट क्या होते हैं, इन्होंने यहाँ पर आपको कंडीशन बताई है कि आप जो इनपुट्स लेंगे उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज या पॉसिबिलिटी क्या होंगी। जैसे उन्होंने कहा है कि जो पहला इनपुट आप ले रहे हैं टी विच इज कॉल्ड टर्म्स, मतलब टेस्ट केसेस, वो मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 100 हो सकता है। देन सेकेंड एलिमेंट जो आप n ले रहे हैं जो कि साइज ऑफ एरे है वो मिनिमम 3 होना चाहिए, मतलब क्योंकि अपन देख रहे हैं कि ट्रिपलेट निकालना है तो 3 नंबर की तो पॉसिबिलिटी हमें चाहिए, और 10⁵ की पॉसिबिलिटी आपको मैक्सिमम ले सकते हो आप। देन अगेन जो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेंगे उसकी भी मिनिमम पॉसिबिलिटी कि वो मिनिमम 1 हो सकता है। ठीक है ना, मतलब उसकी वैल्यू 1 हो सकती है और 10⁶ तक मैक्सिमम जा सकता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल है इनपुट। ठीक है, तो जिसमें इनपुट है 2। ठीक है, ये 2 क्या बता रहा है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर इनपुट 2 4 5 जो दिया है उसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट आपको शो कराता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। यहाँ देखते हैं, अब अपन इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, ठीक है, यहाँ पर हमें इनपुट्स क्या लेने हैं। तो जो फर्स्ट 2 लिखा हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ लाइन टाइम्स यू वांट टू चेक अ कोड और रन द कोड, इट इज कॉल्ड टी। मतलब हम कितनी बार इस कोड को रन करना है या कितने इनपुट देना चाहते हैं, कितनी बार इनपुट रन लेना चाहते हैं। तो कांस्टेंट अपना वही है कि मिनिमम 1 वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम 100 वैल्यू रहेगी। फिर इसी तरह से जो 4 आ रहा है सेकेंड वाला, इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ आइटम इन द एरे, मतलब एक एरे में कितने आइटम होंगे। ठीक है ना, ये पहले वाले इनपुट्स की बात हो रही है। इसका भी वही दिया है कि इसमें मिनिमम 3 एलिमेंट आपको डालने हैं, मतलब ऐसा लेंथ 3 होगी और मैक्सिमम आप 10⁵ दे सकते हैं। फिर इसी तरह से जो थर्ड इनपुट आ रहा है जिसमें 1532 लिखा है, ये एक्चुअली है एरे एलिमेंट, मतलब एक एरे में जो आपने बताया है कि साइज जिसका 4 है उसमें ये 4 एलिमेंट हैं आपके पास 1532। इसमें भी उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि मिनिमम वैल्यू 1 होगी, जो भी एलिमेंट आप डाल रहे हैं वो 1 हो सकता है या मैक्सिमम 10⁶ हो सकता है। ठीक है ना, ये उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो गया पहला इनपुट, मतलब पहले टर्म। इस ब्लू वाले को आइकन बॉक्स को आप देखेंगे, ये पहला टर्म हो गया। फिर क्योंकि आपने 2 टाइम्स बोला है तो एक टर्म और आएगा ग्रीन बॉक्स, जिसमें फर्स्ट फिर वही ऑप्शन है कि नंबर ऑफ आइटम इन द एरे, 3 का एरे हम बना रहे हैं
और 3 एलिमेंट, सेकंड में हमने 3 एलिमेंट बता दिए 3 2 7 ये, ठीक है। तो मतलब हमें 2 इनपुट्स लेने, ये फर्स्ट 2 का मतलब है कि हम कितनी बार इस लूप को चेक करने वाले, इस प्रोसेस को चेक करने वाले हैं। अब आउटपुट के हिसाब से अगर अपन देखें तो हमारे, क्योंकि हमने टेस्ट केस 2 दिए हैं, तो जो आउटपुट है वो भी 2 ही आएंगे। कैसे? क्योंकि देखिए पहला वाला जो ग्रीन बॉक्स, जो आपका ब्लू दिख रहा है आपको, वो पहला टेस्ट केस है अपना, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 2। क्यों? क्योंकि अभी जैसे अपन देखा, इसको अपन अभी आगे डिस्क्राइब में भी करेंगे कि इस एरे लिस्ट के अंदर हमें 2 ऐसे सीक्वेंस मिल रहे हैं, 2 ऐसे नंबर मिल रहे हैं जिनको ऐड करने से तीसरा नंबर मिल रहा है। जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो 1 और 2 को अगर आप ऐड करते हैं तो इसी लिस्ट में 3 आपको मिल जाता है। तो ये पहला पहला आपका ट्रिप्लेक्स हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा अगर अपन देखें 3 और 2 को मिला के 5 बन जाएगा, तो ये आपका सेकंड ट्रिपलेट्स होगा। इसलिए इसने काउंट करके बताया 2, मतलब इस एरे के अंदर 2 ट्रिपलेट्स अवेलेबल है। देन अगर अपन सेकंड केस की बात करें तो इसमें 3 है, 2 है और 7 है। आई थिंक इसमें आप देखेंगे कि कहीं भी कोई ऐसा नंबर नहीं है, 2 कॉमन नंबर्स नहीं जिनकी कंबाइन करने से, ऐड करने से तीसरा नंबर जनरेट हो रहा हो। इसी कारण इस वाली इक्वेशन, इस एरे का जो रिजल्ट आया वो -1 आया है। तो अगर आप देखेंगे -1 के केस में तो 0 पॉसिबिलिटी फाउंड, और अगर आप सेकंड फर्स्ट वाले में देखेंगे तो यहाँ लिखा है 1 + 2 3 हो रहा था, 2 = 5 हो रहा था, मतलब 2 पॉसिबल ट्रिपलेट फाउंड है। अब इसी को देखें कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसकी अप्रोच क्या होगी। देखिए आपको बोला जाएगा कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब आपको इस प्रॉब्लम को समझ के उसकी कोडिंग लिखनी है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल अप्रोच की बात करें, एक सिंपल, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, विच इज आप 3 लूप रन करिए और इस लूप के अंदर चेक करिए कि जो पहले 2 लूप की वैल्यूज का सम आ रहा है वो थर्ड लूप में हम चेक करा लेंगे कि जो सम आया उसको जो इनर लूप रहेगा उससे चेक करा लेंगे कि भैया वो सारे एरे के एलिमेंट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। ये देखने में बहुत सिंपल है कि आप नेस्टेड 3 लूप लगा सकते हैं आई जे के नाम से, बट प्रॉब्लम इसकी ये है कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आएगी n⁻3, ठीक है ना। मतलब क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि नेस्टेड लूप है तो 3 टाइम्स रन होगा, जितने n बार प्रोसेस होगा ये, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर एफिशिएंस अप्रोच की। एफिशिएंस अप्रोच का मतलब ये होता है कि हमें कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जिससे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। तो अगर आप ये वाली अप्रोच यूज करते हैं तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो आ रही है n⁻2, ठीक है, मतलब उससे एक स्टेप कम हो रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये टाइम कम कंज्यूम करेगा प्रोसेस होने में। अब यहाँ जो चीज़ लिखी है विच इज़ कॉल्ड क्या, तो इसका जो पहला मेथड है वो ये है, इसका जो पहली स्टेप वो ये है कि आप किसी एरे को, जो भी एरे आपको दिया उसको पहले आप सॉर्ट कर लें, ठीक है। सॉर्ट मतलब आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लें, ठीक है। जब सॉर्ट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका सबसे ग्रेटर एलिमेंट जो मोस्टली लास्ट एलिमेंट होगा, ठीक है ना, हम उसको पिक कर लेंगे, उसको उसके रेफरेंस को स्टोर कर लेंगे, उसके इंडेक्स को स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना। और एक जे लूप रखेंगे जो कि जे का लूप, जे वेरिएबल लेंगे जो कि फ्रंट से चालू होगा, और एक के रखेंगे जो उसकी जो ग्रेटर नंबर हमने निकाला है जिसको हमने आई में स्टोर किया है उसकी i-1 लोकेशन पर होगा। यहाँ पर ये जो डिटेल दिया है ये लिटरेचर के रूप में दिया हुआ है, आपको थोड़ा समझने में मुश्किल आ सकती है। इसके बाद जो है वो इसी को मैं आपको ग्राफिकली समझाऊंगा कि एक्चुअली मैं डिस्कस क्या करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ समझाइए, इफ द एडिशन ऑफ द बोथ नंबर इज स्टिल लेस देन ai तो नीड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो ये जो डिटेल मैंने आपको दिया है ये इस एल्गोरिथम, ठीक है ना। तो अपन इसको थोड़ा सा भी नेक्स्ट टॉप इसमें मैं डिस्कस करता हूँ। यहाँ देखिए अब आपको मैं ग्राफिकली समझाता हूँ एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है। देखिए सबसे पहले उसने हमें एक एरे दिया हुआ है, ये देखिए इट इज़ अ इनिशियल एरे, ये कोई नंबर हो सकता है, इसे फर्स्ट एलिमेंट 21 है, फिर 19 है, फिर 2 है, फिर 32 है, ठीक है ना, ये एलिमेंट दिया हुआ है। अब पहली स्टेप ये बोलती है कि भैया सॉर्ट द एरे असेंडिंग ऑर्डर, मतलब एरे को सॉर्ट करो। तो आपको पहले इस एरे को सॉर्ट करना है, सॉर्ट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सॉर्ट हो चुका है, मतलब 2 आ गया, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा 19 है, फिर बड़ा 21 है और सबसे आखिरी में 32 है, मतलब 32 इसका सबसे हायर नंबर है। चलिए अब अगली स्टेप आपको क्या करनी है कि आपको एक आई वेरिएबल लेना है जो कि सेट होगा लास्ट एलिमेंट पे। यहाँ आप देखिए मैंने आई को 32 पे सेट किया, मतलब उस एरे का लास्ट एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसमें लिखा भी है विच इज द आल्सो द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल, मतलब सारे नंबरों में सबसे बड़ा वही नंबर होगा। फिर मैंने एक जे नाम का वेरिएबल लिया है, उस जे को मैंने सेट किया है 0 पे, ये देखिए 0 एलिमेंट पे सेट किया है। एंड एक के नाम का वेरिएबल लिया है, उसको सेट किया i-1 पे, मतलब यहाँ पे i का -1 मतलब ये, ठीक है।
फिर मैंने यहाँ चेक किया कि चेक इज एरे की जे लोकेशन, एरे की जे लोकेशन प्लस एरे की के लोकेशन, मतलब जो 2 है और 21 है इन दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो लेस देन है एरे की आई लोकेशन मतलब इस 32 से। जैसे कि अगर इसका 2 है और ये 21 है तो 21 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर 23 आएगा, और 23 जो है वो लेस देन 32 है। ठीक है, मतलब कंडीशन हमारे यहाँ टेस्ट करेंगे और कंडीशन ट्रू निकलती है। तो आपको क्या करना है, जे को इंक्रीज करना है। तो हमारे इस केस में कंडीशन ट्रू निकली क्योंकि 2 और 21 का जो आंसर 23 आया है वो 32 से लेस देन है। इसका मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हुई है। तो इसमें हम इंक्रीमेंट जे करेंगे, मतलब जे को एक बढ़ा देंगे। तो जे बढ़ा के हमने एक प्लस कर दिया, जे पहले 0 पे था, अब जे बढ़ के पहुंच जाएगा 1 पे, तो जे अब आ गया 19 पे। ठीक है, फिर हमने चेक किया कि फिर वही चीज़ आ गई कि एरे, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि एरे की जे लोकेशन प्लस एरे की के लोकेशन। तो एरे की जे लोकेशन ये है और एरे की के लोकेशन ये है। इन दोनों का जो एडिशन आया है वो एडिशन आया है 40। ठीक है, तो यहाँ वो क्या चेक कर रहा है, देखिए हमने चेक किया एरे की जे लोकेशन जो कि 19 है, एरे की के लोकेशन जो 21 है, उन लोगों को ऐड करने के बाद जो आंसर आया है वो एरे की आई लोकेशन से बड़ा है क्या। तो अगर आप गौर करेंगे बड़ा है, क्यों, क्योंकि 19 21 को जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 40, और 40 का जो रिजल्ट है सम है वो 32 से बड़ा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, के को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है ना, के को डिक्रीज कर देंगे। तो के को जब हम डिक्रीज करेंगे तो के पहले था सेकंड 21 पर, अब वो डिक्रीज होकर आ गया है 19 पर। ठीक है, मतलब जे और के अब दोनों सेम लोकेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे फिर हम एक कंडीशन चेक करा रहे हैं कि इफ जे इज नॉट लेस देन के, तो जे जो है वो लेस देन के नहीं है, जो कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। सो डिक्रीमेंट आई, तो आई को एक डिक्रीमेंट करना है और जे को वापस 0 पे सेट करना है और के को वापस i माइनस 1 पे सेट करना है। ये देखिए, आई को डिक्रीज करके, आई पहले यहाँ पर था, हमने माइनस करके इसको यहाँ पहुँचा दिया। जे को 0 पे सेट करना था तो जे को 0 पे सेट कर दिया, और के को माइनस i-1 करना था तो के को माइनस करके यहाँ स्टोर कर दिया। अब आप गौर देखेंगे कि अब आपने ये देखिए एरे जे प्लस एरे के, तो एरे की जे और एरे की के लोकेशन जो वैल्यू है उसका रिजल्ट एरे की आई से बड़ा आया है क्या, देखेंगे नहीं है। ठीक है ना, मतलब वो इसके इक्वल आ गया है। तो देखिए 19 टू ऐड करने में 21 आया है, तो यहाँ पर हमें एक ट्रिपलेट फाउंड हो गया है। इसी तरह से हमें और लूप चलाने हैं जिससे हम और इसको पॉसिबल कॉम्बिनेशन को निकाल सकें। ये मैंने एक लूप निकाल के आपको दिखाया है कि ये किस तरह से काम कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप कोड डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। ये एक प्रॉब्लम थी, इसी तरह से मैं और प्रॉब्लम्स को लेकर वीडियो बनाऊंगा और आप उस कोड को डाउनलोड करके रन करके उस प्रॉब्लम का के रिजल्ट देख सकते हैं और अपने हिसाब से उस कोड को डिबग कर सकते हैं। थैंक यू।